हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे निफ्टी 50 के बारे में। बैंक निफ्टी की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आज काफ़ी लोग सोच के बैठे रहे थे कि आपको एक साइड का मूव देखने को मिलेगा। चाहे आप निफ्टी 50 की बात करो बैंक निफ्टी में, चाहे आपको पॉजिटिव साइड उछाल देखने को मिले या नेगेटिव साइड, क्योंकि ज़्यादातर बजट पे यही केसेस देखे गए हैं। लेकिन जो आज साइड की एक्सपायरी यानी कि निफ्टी 50 ने जो साइड में जाते हुए एक्सपायरी दी है, तो इसमें काफ़ी लोगों को लॉसेस का सामना करना पड़ा है। मुझे भी लॉसेस हुए हैं। तो कोई बात नहीं, वो एक गेम का पार्ट होता है। पर उम्मीद थी कि भाई किसी-किसी भी डायरेक्शन में कुछ तो उछाल देखने को मिल जाएगा, पर कुछ भी नहीं देखने को मिला। लेकिन फिर भी आइए इसके पीछे के लॉजिक जानते हैं, सिचुएशन समझते हैं, फिर समझेंगे कि कल के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए या क्या सिचुएशन आपकी होनी चाहिए। आइए अब हम यहाँ पे चीज़ों को समझते हैं। अब यहाँ पे आप सिंपल सिंपल सा देखेंगे, अगर आप 1 फरवरी के चार्ट को देखेंगे, क्लियर क्लियर मार्केट ने पहली ही कैंडल में अगर आप देखेंगे, अपने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन दिया है। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है, लेकिन प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे नहीं गया। अगर यहाँ पे जो मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है, उसके बाद प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे मार्केट चला जाता, तो उस सिचुएशन पे आपको कोई फॉलोअर कैंडल भी मिल जाती, तो नेगेटिव साइड आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बन सकती थी। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया, यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ने ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाया। फिर अपने मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया, फॉलोअर कैंडल भी दी, लेकिन यहाँ पे सीधे-सीधे मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस हिट किया है और कुछ भी नहीं किया है। और उसके बाद जो मार्केट साइडवेज हुआ है, अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मार्केट ने अपने ट्रेडिंग डे लो से नीचे जाने की कोशिश की थी। अगर आप इस वाली कैंडल पे फोकस करेंगे, मैं इन सारी चीज़ों को हटाता हूँ। ये मार्केट के लिए क्या बन चुका था? ट्रेडिंग डे लो बन चुका था। यहीं पे आपके लिए क्या था? प्रीवियस डे क्लोजिंग था। मार्केट ने इससे नीचे जाने की कोशिश की थी, आपको बड़ी-सी रेड कैंडल दिखाई दे रही होगी। लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूँ, अगर ये लेवल है, मार्केट इससे नीचे जाके इस तरीके से ऊपर आके ही क्लोज़ हो जाता है। इस वाली कैंडल पे फोकस करो, तो इसे एज़ ए सपोर्ट कंसीडर किया जाएगा। इसे एज ए ब्रेकडाउन आप कंसीडर नहीं कर सकते। क्लोजिंग आपको ऊपर ही मिली है, मार्केट नीचे गया जरूर था, और इस कैंडल में कॉन्फिडेंस भी आ गया था कि अगर क्लोजिंग नीचे मिल जाती, फॉलोअर कैंडल मिलते ही मार्केट फिर से नेगेटिव साइड जाने के लिए तैयार हो सकता था, यानी कि अपनी एक डायरेक्शन क्लियर कर सकता था सीधे सीधे। पर लेकिन मार्केट ने वैसा नहीं किया। अब आपके लिए नया ट्रेडिंग डे लो ये न रह के ये बन चुका है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ना तो मार्केट अपने ट्रेडिंग डे लो से यहाँ पे जाने की कोशिश की थी, लेकिन जा नहीं पाया। ना तो मार्केट अपने ट्रेडिंग डे लो से नीचे गया है, ना ही अपने ट्रेडिंग डे हाई से ऊपर गया है। वहीं पे ही एक ही रेंज में आपको साइडवेज एक्सपायरी देखने को मिली है। काफ़ी मतलब दुखदायक था जो भी सिचुएशन हुई, क्योंकि उम्मीद थी, बजट है, किसी भी डायरेक्शन में पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, किसी डायरेक्शन में मार्केट एक मूव तो दे ही देगा। इस तरह की मन में मतलब इस तरह का थॉट था। और जो यहाँ पे सिचुएशन बनती हुई भी दिखाई दे रही थी, नेगेटिव साइड बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा था। क्यों आ रहा था? यहाँ पे आप देखेंगे, मार्केट ने नेगेटिव साइड जाने की कोशिश की थी, और पॉजिटिव साइड जो अपॉर्चुनिटी बनी थी, या तो मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करके यहाँ पे दे देता, लेकिन जो कॉन्फिडेंस मार्केट ने नेगेटिव साइड दिया है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे दिया, दूसरे टाइम यहाँ पे दिया, तीसरे टाइम यहाँ पे दिया, फिर से मार्केट इसे रीटेस्ट करने आया, और क्लोजिंग भी आप देखेंगे इसी जोन के आसपास मार्केट देता हुआ दिखाई दे, तो यानी कि नेगेटिव साइड का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ रहा था। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि कल नेगेटिव मूव आ जाएगा। किस सिचुएशन पे नेगेटिव साइड बैठना है उसका भी हम डिस्कशन करेंगे। आइए सारी चीज़ों को अब स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। किसी का प्रॉफिट हुआ हो या लॉस हुआ है, अपने विचार ज़रूर कमेंट में लिखना कि क्या सोच के आपने ट्रेड किया था और किस वजह से आपको लॉसेस का सामना करना पड़ा, या किस अप्रोच के साथ आपने प्रॉफिट में जाने की कोशिश करी। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग के मौके मिले हैं, वो भी बहुत ही वोलेटाइल थे अगर आप देखेंगे। बाकी कोई खास मौका मार्केट में आज देखने को नहीं मिला है, काफ़ी ज़्यादा साइडवेज था। आइए वनडे के टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे भी समझने की कोशिश करते हैं। इसे मैं थोड़ा-सा बड़ा कर दूँ, जैसे लास्ट टाइम डिस्कस किया था, मार्केट में ये अभी एक रेजिस्टेंस ज़ोन है और यहीं से आपको रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। नीचे ये एक सपोर्ट ज़ोन है,
ठीक है? अगर नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू हुआ तो ये वाला सपोर्ट ज़ोन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर उछाल लेता है तो ये वाला रेजिस्टेंस ज़ोन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। समझ में आ गई चीज़ें? क्लियर हो रही है चीज़ें? कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं हम। अब 1 डे के टाइम फ्रेम पे इतना ही डिस्कशन था, ठीक है? क्योंकि काफ़ी बार हम डिस्कस कर चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियोज़ में देखेंगे तो आपको वहाँ पे डिटेल में डिस्कशन मिल जाएगी। और मैं 2 दिन से वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं कर पाया तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि दरअसल मैं कहीं गया हुआ था और वहाँ पे वीडियो बनाने का मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला, तो उस वजह से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाया। तो उसके लिए सॉरी। तो फिलहाल आगे कंटिन्यू रखेंगे हम। यहाँ पे आते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं, क्या-क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट रह सकती हैं। ये वाला ज़ोन हमारे लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है, क्यों? प्रीवियस डे लो है। ये वाला प्रीवियस डे क्लोजिंग है। ये वाला प्रीवियस डे हाई है। क्या इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। ये वाला सपोर्ट ज़ोन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आगे कर देंगे, इसे भी आगे एक्सटेंड कर दो, ठीक है? अब इतनी चीज़ें हमें ऑलरेडी मार्केट में दिखाई दे रही है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो इस वाली सिचुएशन पे आप क्या देखेंगे? यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही होगी, ठीक है? ट्रेंड लाइन पे किस तरीके से काम करना होता है, इस पे भी मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड की हुई है, चैनल पे मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। आपको इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का इंतजार करना है। जब तक आपको इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलके प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक आपको पॉजिटिव साइड नहीं बैठना है। इसका अगर आपको ब्रेकआउट मिला, तो आपको पता है ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। इस पे भी मैंने आपको वीडियोज़ प्रोवाइड की हुई है, तो आप उन वीडियोज़ में जाके देखेंगे। यहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया। ये वाले पहले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, दूसरे रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी, फिर प्रीवियस डे हाई आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकता है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाली सिचुएशन पे आप एक बात नोट करेंगे, अगर आप ध्यान से नोटिस कर रहे हैं, चीज़ों को अगर समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई देगी। जैसे कि प्रीवियस डे लो जो है हमारा, ये प्रीवियस डे क्लोजिंग के काफ़ी नज़दीक है। तो अगर नेगेटिव साइड चलना शुरू हो गया मार्केट को, तो प्रीवियस डे लो का आपको ब्रेकडाउन का इंतजार करना है, कि जब तक आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता। प्रीवियस डे लो का जैसे ही आपको ब्रेकडाउन मिलेगा, उसके बाद फॉलोअर कैंडल, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन ये वाला जोन हो जाएगा। और ये कौन सा सपोर्ट जोन है, ये भी मैंने आपको डिटेल में पहले से समझाया हुआ है। एक हल्का सा ओवरव्यू मैं आपको फिर से दे देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे 17 को भी मार्केट ने सपोर्ट बनाया था इसी जोन पे, 18 को इसी जोन के आसपास आपको रेजिस्टेंस देखने को मिला था। ब्रेकआउट मिलने के बाद 19 को फिर से सपोर्ट देखने को मिला था, 20 को फिर से सपोर्ट देखने को मिला था, 23rd को मार्केट ने फिर से इसकी रिस्पेक्ट की थी। आप 29 को भी देख सकते हैं, मार्केट ने इसकी रिस्पेक्ट की थी, और 31st को भी आप देख सकते हैं। तो ये नेगेटिव साइड आते समय ये वाला जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रह सकता है। पॉसिबिलिटी है कि एक से सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। समझ में आ गई चीज़ें। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, दोस्तों गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूँ, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की ज़िम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है, तो इस ट्रेंड लाइन को आप फिर से ड्रॉ करके रखेंगे, ठीक है? इन रेजिस्टेंस ज़ोन को आप मार्क करेंगे, ठीक है? अगर यहाँ कहीं आपको इसके अराउंड गैप अप ओपनिंग मिलती है, ज़्यादा बेहतर तो ये रहेगा जो 21,750 है, इसके ऊपर देखना है आपको प्राइस सस्टेन करता है कि नहीं। अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करने लग गया, तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि पॉजिटिव साइड आपको मार्केट में एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल जाए। अगर इसी के अराउंड आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, मार्केट ऊपर की तरफ चलता है, तो आपके लिए ये वाला एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, फिर प्रीवियस डे हाई आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकता है। लेकिन अगर मार्केट इसके अराउंड गैप अप ओपनिंग देके रिवर्सल लेता है, तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेंगे प्रीवियस डे क्लोजिंग, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, तो आपके लिए ये वाला सपोर्ट जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दे, इस वाले सिनेरियो में आप क्या करेंगे? अगर गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो आपको दिखाई देता है, तो आप प्रीवियस डे लो पे फोकस करेंगे, क्योंकि प्रीवियस डे लो काफ़ी नज़दीक है। अगर आप ध्यान से नोटिस करें, अगर मार्केट इसी के आसपास गैप डाउन ओपन होके ब्रेकडाउन दे देता है, तो ये वाला जोन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस जोन पे आप फिर फोकस करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर मार्केट ने प्रीवियस डे लो के आसपास गैप डाउन ओपन होके यहाँ पे सपोर्ट लेने लग गया, एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाने लग गया,
तो इस वाली सिचुएशन पे आप जब तक प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर नहीं निकल जाता, तब तक पॉजिटिव साइड नहीं सोचना है। ठीक है? अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर निकलने लगता है, तो आप इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपके लिए ट्रेंड लाइन रहने वाली है। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 17,000 तो 21,750 के अराउंड आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो इस वाले स्विंग पे या 21,800 के अराउंड आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो प्रीवियस डे हाई आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।